कि भगवान श्री राम, भगवान नारायण, भगवान विष्णु ये सब तत्वतः एक ही हैं। इनमें अभिन्नता है, भिन्नता वाली बात मन में नहीं आनी देनी चाहिए। भिन्नता वाली बात मन में न लावे। गोस्वामी जी ने जैसे कि कवितावली उत्तरकांड 9 पद में कहा कि नर नारी उघारी सभामह होत। नर नारी उघारी, अर्जुन नारी भी तो कह सकते थे, लेकिन नर नारी कहा क्योंकि नरा अवतार अर्जुन है, इसलिए कहा नर नारी उघारी सभामह होत। दियो पट सोच हरियो मन को। वहीं गीतावली उत्तरकांड 7 पद में गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर संकेत किया। मनहु संबरारी मारी, मनहु संबरारी मारी, ललित मकर जुग विचारी, दिन्हे शशि कह पुरारी, भ्राजत दुहु ओरी। संबरासुर को मारा है किसने? प्रद्युम्न ने। प्रद्युम्न किसके अवतार है? कहा भगवान प्रद्युम्न कामदेव के अवतार है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बने प्रद्युम्न, लेकिन वे काम के अवतार हैं। कृष्ण तनय हो यही पति तोरा। तो उस पद में गोस्वामी जी कहते हैं मनहु संबरारी मारी। अब संबरासुर के अरि प्रद्युम्न को भगवान शिव ने तो नहीं मारा, मारा है कामदेव को, लेकिन कामदेव प्रद्युम्न बना है। इसीलिए वहाँ पर अभेद दृष्टि से अभेदता दर्शाते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रकार से लिखा है। तो विप्र पादाब्ज चिन्हम सौभाढ्यम, सौभाढ्यम, सौभाग्य है। आद्य कहते हैं धनी को, जिसके पास शोभा रूपी संपत्ति हो वही है सौभाग्य। जैसे जिसके पास सेना हो तो उसको कहते हैं सेनाढ्य, बहुत संपदा हो तो कहते हैं कोषाढ्य, कोषाढ्य सेनाढ्य। वैसे सौभाग्य, सौभाग्य माने शोभा से युक्त, शोभा से संपन्न है। ऐसी शोभा, ऐसी शोभा कहीं भी किसी में नहीं पाई जाती है। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आहि, अपर देव अस को न आहि, यह छवि सखी पट तरिए जाहि, यह छवि सखी पट तरिए जाहि। बै किशोर सुखमा सदन, सुखमा सदन परम शोभा के तो स्थान है। शील स्नेह निधान। गीतावली बालकांड 104 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, सुखमा सुरभि सिंगार क्षीर दुही, मयन अमिये मय कियो है दहीरी। मथे माखन सिए राम संवारे, सकल भुवन छवि मनहु महीरी, सकल भुवन छवि मनहु महीरी। सुंदरता के दृष्टि से, शोभा के दृष्टि से माखन है श्री राम जी,
और दुनिया में जहाँ भी सुंदरता दिखती हो वो छाछ है। मथि माखन सिय राम संवारे, सकल भुवन छवि मनहु महीरी। महिमा ने मट्ठा, छाछ। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जीते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनहु सब भाई, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई। देखी नहीं असी सुंदर ताई, देखी नहीं असी सुंदर ताई। तो शोभाढ्यम सरसिज नयनम। सरसिज नयनम का मतलब ये है कि कमल के समान सुंदर प्रफुल्लित नेत्र है। सर्वदा सुप्रसन्नम, भगवान श्री राघवेंद्र का मुख कमल सदैव खिला रहता है। उनका नाम ही आनंद कंद है। आनंद कंद रघुकुल चंद श्री राघवेंद्र का मुख हमेशा प्रसन्न रहता है। वैसे जीव में किसी का भी मुख हमेशा प्रसन्न नहीं रहता है, लेकिन श्री राम जी का मुख हमेशा प्रसन्न रहता है। जीव में जब मन के अनुकूल हो तो मुख प्रसन्न हो जाता है, और मन के विपरीत हो तो मुख उदास हो जाता है। क्या बात है भाई, बहुत उदास दिख रहे हो? उदासीनता आ जाती है। हमारे श्री राम जी में जीवन में प्रतिकूलता आने के बाद भी प्रसन्नता दिखाई दे रही है। मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ, मुख प्रसन्न चित चौगुन चाऊ। मिटा सोच जनि राखै राऊ। नव गयंद रघुवीर मन, राज अलान समान। नव गयंद रघुवीर मन, राज अलान समान। छूट जान बन गवन सुनी, उर आनंद अधिकान, उर आनंद अधिकान। प्रसन्नताम यान गताभिषेक, तस्तथा न ममले वनवास दुःखतः। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे, सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। हमेशा प्रसन्न रहने वाले। पीत वस्त्र पीताम्बरैः बलकलैः, पीले रंग के बलकल धारण किए हैं। अरण्य कांड में भी गोस्वामी जी ने लिखा पीताम्बरम सुंदरम। दोनों हाथ में धनुष्मान लिए हुए हैं। दुष्टों को नाश करने में, भक्तों की रक्षा करने में सदैव सावधान रहते हैं, हमेशा सावधान रहते हैं। कपि निकर युतम बंधुना सेव्यमानम। सेव्यमानम क्रिया दोनों के साथ लगा लीजिए। कपि निकर युतम और बंधुना, बंदरों से और लक्ष्मण जी से, दोनों से सेव्यमान है आप। कपियों से और बंधुओं से सुसेवित हैं। अर्थात ब्रह्मादि देवों से, ऋषि मुनियों से सेवित तो है ही, साथ साथ बंदरों से भी सेवित है। इतने सुलभ है।
बड़े लोग उनकी सेवा करते हैं तो छोटे भी सेवा करते हैं। नवम इड्यम, इड्यम माने स्तुत्य है, सबने स्तुति की है। श्री ब्रह्मा जी ने, इंद्रादि देवताओं ने, शंकर जी ने, सबने स्तुति की है। जानकी समाप हैं। उन श्री जानकी जी के पति हैं जिनकी बड़ी महिमा है। उमा रमा ब्रह्माने वंदिता, उमा रमा ब्रह्माने वंदिता, जगदम्बा संतत मनिंदिता। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोई, राम पदार बिंदरती, करति सुभावहि खोई, करति सुभावहि खोई। सारी देवियां आपकी सेवा करती हैं और आप श्री रघुनाथ जी की सेवा करती हैं। निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। रघुवरम का अर्थ है रघुकुल में श्रेष्ठ हैं आप। पुष्पक विमान पर आरूढ़ उन्हीं करुणा सिंधु भक्त वत्सल आनंद कंद भगवान श्री राघवेंद्र श्री रामभद्र जी को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। प्रथम श्लोक में इस प्रकार से मंगलाचरण किए। द्वितीय श्लोक में मंगलाचरण कर रहे हैं। कौशलेन्द्र पद कंज मंजुलौ, कोमलावज महेश वंदितौ, जानकी कर सरोज लालितौ, चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। कौशलेन्द्र, कौशलेन्द्र कौशल के इंद्र हैं। कौशल श्री अयोध्या जी के इंद्र हैं। इंद्र माने श्रेष्ठ स्वामी हैं। कौशल चक्रवर्ती महाराजा श्री दशरथ जी के समय में ही दोनों कौशल एक हो गया था। दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल। उत्तर कौशल श्री अयोध्या जी है। दक्षिण कौशल जो माता श्री कौशल्या जी का नैहर है, मैके। श्री कौशल्या जी के विवाह उपरांत उनके अन्य भाई, उनके भाई न होने से उनके पिताजी ने उस राज्य को श्री दशरथ जी महाराज के राज्य में ही विलय कर दिए थे, मिला दिए थे। तो कौशलेंद्र, कौशलेंद्र माने कौशल के श्रेष्ठ स्वामी, कौशल के अधिपति, कौशल के राजा। पदकंज मंजुलौ, पदकंज मंजुलौ। पदकंज, पद माने चरण, कंज माने कमल, चरण कमल। मंजुलौ, मंजलौ माने सुंदर हैं। यहाँ पर मंजुलौ बहुवचनांत है।
इसीलिए अर्थ ये समझना चाहिए, लगाना चाहिए कि दोनों कोमलावज महेश, कोमलावज महेश बंदितो। तो कोमलाव माने कोमलऊ, अज माने ब्रह्मा जी, महेश माने श्री शंकर जी से, बंदितो माने बंदित है। कोमलावज महेश बंदितो, तो कोमलऊ अज महेश बंदितो अर्थ करने में ऐसा विच्छेद करना चाहिए। तो दोनों चरण कमल कोमल हैं, अज माने ब्रह्मा जी, महेश माने श्री शंकर जी से, बंदितो माने बंदित है। जानकी कर सरोज लालितो, परम सुकुमारी श्री किशोरी जी के कर कमल से। जानकी कर सरोज, श्री किशोरी जी के कर कमल से, लालितो माने दुलारित है, लालितो माने दुलारित है। चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ, चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। चिंतकस्य माने चिंतकों के, चिंतकस्य माने चिंतकों के, चिंतन करने वालों के, मन भृंग संगिनौ, मन रूपी भृंग माने भौरे के, संगिनौ माने साथी हैं, संगी है। श्री राम जी कौशल के अधिपति हैं, कौशल के श्रेष्ठ स्वामी हैं। उनके दोनों चरण कमल सुंदर हैं, कोमल हैं। श्री अज माने ब्रह्मा जी, महेश माने शंकर जी से बंदित हैं। श्री किशोरी जी के कर कमल से दुलारित हैं। चिंतकों के मन रूपी भंवरे के साथी है। कौन? पदकंज। यह जो श्री राम जी का चरण कमल है, इस श्लोक में भगवान श्री राघवेंद्र के चरण कमल की महिमा को बखान करते हुए चरण है। नमस्कारात्मक मंगलाचरण है नवमीड्यम, और ये द्वितीय श्लोक में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि पहले ही गोस्वामी जी ने कहा इस श्लोक में कौशलेंद्र, कौशल के अधिपति श्री अयोध्या जी के स्वामी। वैसे श्री अयोध्या जी के शाश्वत अधिपति तो श्री राम जी ही हैं। राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। कौशलेंद्र शब्द का प्रयोग करके गोस्वामी जी ने श्री राम जी के ऐश्वर्य को सूचित किया। कौशलेंद्र शब्द को रख करके गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने भगवान श्री राघवेंद्र के ऐश्वर्य को सूचित किया। श्री राम जी रावण को मारकर भूमंडल, समग्र भूमंडल के अधिपति बन करके प्रजा का पोषण करेंगे, राज्य का संचालन करेंगे। आगे उत्तरकांड में ही गोस्वामी जी लिखेंगे, भूमि सप्त सागर मेखला, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुतनतासु, यह प्रभुता कछु
बहुत नतासु। तो श्री राम जी का यह ऐश्वर्य है। श्री राम जी का चरण कमल सुंदर भी है और कोमल भी है। जब श्री हनुमान जी ने श्री राम जी को ऋष्यमुख पर्वत की तलहटी में उस पथरीले कंकरीले कटीले मार्ग में चलते हुए देखा श्री राम जी को, तो हनुमान जी को बड़ा कष्ट हुआ और उन्होंने कहा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। और श्री हनुमान जी ने उसी समय से निर्णय कर लिया कि अब यह चरण हनुमान के रहते हो भूमि पर नहीं चलेगा। लिए दो जन पीठ चढ़ाई। तो सुंदर भी है और कोमल भी है। श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी से बंधित हैं, अर्थात श्री ब्रह्मा जी और शंकर जी उस चरण कमल में वंदना करते हैं। ब्रह्मादि देवता प्रत्यक्ष रूप में आए हैं, स्तुति किए हैं। लंका में और आगे श्री अयोध्या जी भी श्री शंकर जी आदि देवतागण आते हैं। करि विनती सुर सिद्ध सभा रह जाता कर जोरी, अति सप्रेम तन पुलक विधि लंका में ही स्तुति करत बहोरी। नृपनायक दे वरदान मिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम। भगवान शिव परम प्रीति कर जोरी जुगा, नलिन नयन भरी बारी, पुलकित तन गद गद गिरा विनय करत त्रिपुरारी। इस प्रकार से स्तुति किए। उत्तरकांड में गोस्वामी जी आगे कहेंगे, भिन्न भिन्न स्तुति करी गे सुर निज निज धाम। सब देवता लोग स्तुति कर रहे हैं। बंदी वेश वेद तब आए जहां श्री राम। और फिर भगवान शिव भी आए, वैन ते सुन शंभु तब आए जहां रघुवीर। विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। तो ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी, इंद्रादि देव से आप पूजित हैं, सेव्यमान है। गीतावली उत्तरकांड 15 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम चरण अभिराम काम प्रद, तीरथ राज विराजे। भगवान श्री राघवेंद्र के चरण कमल में तीर्थराज प्रयाग हैं। राम चरण अभिराम काम प्रद, तीरथ राज विराजे। शंकर हृदय भगति भूतल पर, प्रेम अक्षय बट भ्राजे। श्याम बरन पद पीठ अरुण तल, विशद लसत नख श्रेणी। जनु रवि सुता शारदा सुरसरी, मिली चले ललित त्रिवेणी। मिली चले ललित त्रिवेणी।
तो श्री राम जी के चरण कमल में तीर्थराज प्रयाग विराजित हैं। श्री गंगा यमुना सरस्वती का दर्शन चरण कमल में होता है। श्याम वर्ण पद पीठ यमुना जी का दर्शन होता है। तलवा लाल है, सरस्वती जी का दर्शन होता है। विशद लसत नख श्रेणी श्वेत रंग के नख, ये श्री गंगा जी का दर्शन होता है। अज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो। किशोरी जी के परम सुकुमार परम कोमल कर कमलों से दुलारित है श्री राम जी का चरण कमल। जानकी कर सरोज लालितो, दुलराती हैं, दबाती नहीं दुलराती हैं। दुलराने का मतलब जैसे बच्चे के ऊपर हाथ सहलाते हुए घुमाते हुए दुलराया जाता है, पुचकारा जाता है, वैसे ही किशोरी जी अपने कोमल कर से, कोमल कर कमल से श्री रघुनाथ जी के कोमल चरण कमल को सहलाती हैं, यह सोच करके कि कहीं इस चरण कमल में कष्ट न हो जाए। किशोरी जी जब श्री रघुनाथ जी के चरण कमल को दुलराती है तो मन ही मन सोचती हैं कोई पीड़ा न हो जाए, कष्ट न हो जाए। इतिहास साक्षी है, बैकुंठ में बैकुंठाधीश को जब श्री लक्ष्मी जी चरण दबाने लगी तो लक्ष्मी जी यूं ही अपने कोमल कर कमल से धीरे धीरे सहला रही हैं। तो भगवान नारायण भगवान विष्णु कहते हैं और धीरे से, और धीरे से। तो श्री जी सोचती हैं बताओ अब कितना धीरे से, कितना कोमलता से। अब इतने कोमल है, इतने सुकुमार हैं कि मतलब जरा सा भी सहलाना भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी रक्षा क्या करेंगे, कैसे करेंगे? और फिर असुर लोग तो मुझे उठा ले जाएंगे, असुरों को कैसे मारेंगे? तो भगवान विष्णु ने सोचा अच्छा अब आपके मन का जो विचार है उसको हम क्रियान्वित करके और फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आपको असुर उठाते हैं और कैसे असुरों को हम मारते हैं। तब जय विजय से कहा कि देखो सनकादिक आ रहे हैं, रोक देना। अंदर ही अंदर प्रेरित कर दिए, कहना नहीं पड़ता है प्रभु को, संकल्प से सारी लीला होती है। सनकादिक आए, जय विजय ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते, नंगे धरंगे अंदर कहाँ जाओगे? तो सनकादिक जी को रोष आया, कहा तुम पापी हो, राक्षस होने लायक हो, ये बैकुंठ के द्वार पर रहने लायक नहीं हो, द्वारपाल लायक नहीं हो, राक्षस बन जाओ। बस भगवान जो चाहते लीला की सारी भूमिका बन गई। जय विजय स्तुति करने लगे, भगवान वहां पर आए, बीच बचौवल किए, समझौता कराए और फिर वे राक्षस बने, भगवान अवतार लिए। तो कहने का भाव ये है कि भगवान की कोमलता के संदर्भ में श्री जी के मन में संशय हुआ तो ठाकुर जी ऐसी लीला का विस्तार किए कि देखिए हम कोमल हैं तो कठोर भी हैं। और इसीलिए श्री काकभुसुंडी जी कहते हैं पक्षीराज एक बात आप समझ लीजिए भली भांति कि कुलसहु चाहि कठोर अति कोमल कुसुमहु चाहि चित्त खगेश राम कर समझ परई कहु काहि। तो ये प्रसंग उधर का है, हम लोग वर्तमान में यहाँ पर जो श्लोक है उसमें इस भाव को दर्शन करें कि जानकी कर सरोज लालितो। श्री किशोरी जी के कोमल कर कमल से श्री रघुनाथ जी का चरण कमल दुलारित है। जानकी कर सरोज लालितो। जानत कृपा सिंधु प्रभुताई सेवती चरण कमल मन लाई। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी विपुल सदा सेवा विधि गुनी निज कर गृह परिचर्या करई रामचंद्र आयसु अनुसरई। किशोरी जी अपने जीवन चरित से शिक्षा ही तो दे रही है नारी जगत को।
चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ, चिंतकस्य मन भृंग संगिनौ। चिंतकों के मन रूपी भंवरे के साथी हैं, अर्थात चिंतकों के साथ श्री राम जी का चरण कमल लगा रहता है। चिंतक चिंतन करता है तो श्री राम जी का चरण वहीं बना रहता है। राम चरण पंकज मन जासु, लोभो धर्म धूप इव तजई न पासो, लोभो धर्म धूप इव तजई न पासो। पद राजीव बरने नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जिन माहि, मुनि मन मधुप बसहि जिन माहि। वैसे नियम तो यह है कि भंवरा कमल के पास जाता है और कमल में निवास करता है, वहीं आनंद लेता है, वहीं पड़ा रहता है, दिन भर ही नहीं अपितु रात्रि में वहीं रह लेता है। लेकिन यहाँ उल्टा है क्या? यहाँ कमल स्वयं भंवरे के पास पहुंच जा रहा है। बहुत प्यासे हो, देखो मैं आ गया, और वो कमल वहीं बना रहता है। यही यहाँ पर विशेषता है। जैसे सकल मुनिन के आश्रमन ही जाई जाई सुख दिन है। कौशलेंद्र पद कंज मंजुलौ, शांतरस कोमलावज महेश वंदितौ, दासरस जानकी कर सरोज लालितौ, श्रृंगार रस चिंतकस्य मन भृंग संगिनो, वात्सल्य रस। इस श्लोक के चारों चरण में 4 रस गोस्वामी जी दिखाए। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम, अंबिका पतिमभीष्ट सिद्धिदम, कारुणिक कलकंजलोचनम, नौमी शंकर मनंग मोचनम। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम। इस तीसरे श्लोक में भगवान शंकर का स्तवन है, भगवान शिव जी की वंदना है, उनके चरणों में वंदन प्रणाम है। कुंद इंदु दर गौर सुंदरम। भगवान शंकर हैं कैसे? कहा कुंद पुष्प, इंदु माने चंद्रमा, दर माने शंख के समान गौर वर्ण है। कुंद पुष्प का नाम है। जूही के फूल जैसा फूल होता है कुंद का, और बहुत सुंदर खुशबूदार ये पुष्प होता है। और वैसे कथा मंडप के द्वार पर ही कुंद पुष्प का पौधा भी है। इसकी विशेषता है कुआर से लेकर के चैत तक हमेशा पुष्प मिलता रहता है। तो कुंद इंदु, कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन। इंदु माने चंद्रमा, दर माने शंख के समान गौर वर्ण है, कुंद पुष्प के समान कोमल है, चंद्रमा के समान आभा से युक्त है, लावण्यता युक्त है,
तो बड़े कोमल हुए, कहा नहीं न दर के समान, मजबूत भी हैं, शंख जैसे। गौरांग है, सुंदरम माने सुंदर हैं। अंबिका पतिम अभिष्ट सिद्धिदम, अंबिका पतिम, अंबिका माने जगत जननी भगवती श्री पार्वती जी के पति हैं। अभिष्ट सिद्धिदम, अभिष्ट माने मनोवांछित, सिद्धि को दम माने देने वाले हैं, मनोरथ को पूरा करने वाले हैं। कारुणिक, कारुणिक माने करुणा के खान हैं, करुणा करने वाले हैं, कारुणिक हैं। कलकंज लोचनम, कल माने सुंदर, कंज माने कमल के समान जिनका नेत्र है। अनंग मोचनम, अनंग माने कामदेव को, मोचनम माने नाश करने वाले हैं। ऐसे श्री शंकर भगवान को नवमी माने मैं नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। तो तीसरे श्लोक में गोस्वामी जी महाराज भगवान शंकर को वंदन प्रणाम कर रहे हैं। इसके बाद फिर कथा प्रारंभ करते हैं। सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ, संत भगवान श्री राम नाम के गर्जना हो जा से, जुगल गर्जना हो जाए संत भगवान से।